हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 25। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना नया चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्या है? चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग को। अब तक हम क्या कर चुके हैं गाइस? अब तक हमने प्लानिंग की थी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली थी और लोगों को नौकरी भी दे दी थी। लोग आ चुके हैं काम करने, लेकिन कैसे काम करेंगे? अब हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है। फिर हम उनको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। कभी कभी जब वो ढीले पड़ जाएंगे तो हम उनको मोटिवेट भी करेंगे। यही काम करने के लिए हम डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जो सारा काम हम करते हैं उसी को हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। खैर, ये तो हमने अपने तरीके से समझ लिया डायरेक्टिंग क्या होता है, लेकिन अब हम एक प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज डायरेक्टिंग। ओके, सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग क्या बोलता है कि डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ इंस्ट्रक्टिंग। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रक्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना है, उनको गाइड करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको काम नहीं करना आता तो उनको सिखाते भी है कि भाई ऐसे नहीं, आप ये काम ऐसे कीजिए। उनको इंस्पायर करेंगे एज वेल एज मोटिवेट भी करेंगे कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, राइट। तो ये सारे काम हम अपने एम्प्लॉयज के साथ में करते हैं, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स उनको भी अचीव करेंगे और साथ ही साथ में जो एम्प्लॉयज के अपने पर्सनल गोल है वो भी अचीव हो सके। इसके लिए हम डायरेक्टिंग करते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं आप कैसे काम करेंगे, इंस्पायर भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने सारे एम्प्लॉयज को, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। खैर, मीनिंग तो समझ में आ गया। सारे बच्चे ये काम करके आएंगे। जब भी डायरेक्टिंग का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टिंग के बारे में पूछा जाएगा तो बच्चे यही लिखकर आ जाएंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पर अपना तिकड़म लगाना है, क्योंकि हम एवरेज बच्चों से थोड़े स्पेशल हैं, हम टॉपर्स हैं। टॉपर्स हैं तो भाई एग्जाम में ये तो लिख कर आ नहीं जाएंगे कि हम भाई टॉपर्स हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दो। नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम दिखाएंगे कि वी आर टॉपर्स, हम डिजर्व करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। कैसे दिखाएंगे कि हम अपना तिकड़म लगाएंगे। हम यहाँ पर मीनिंग के साथ में एक डेफिनेशन भी देंगे, राइट। मीनिंग तो सब लिख कर आते हैं, लेकिन डेफिनेशन टॉपर्स ही लिख कर आते हैं। तो हम डेफिनेशन देंगे एज वेल एज एक जो महान व्यक्ति है जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है, वो महान व्यक्ति हम नहीं है, ठीक है। हम बस लिख कर आ रहे हैं, उनकी कॉपी पेस्ट करके आएंगे। लेकिन जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है दैट इज अर्नेस्ट डेल, हम इनको थोड़ा रेस्पेक्ट देते हुए इनका नाम भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक गलती मत करना कि अगर आपको ये नाम याद ना रहे और किसी और का नाम याद आता हो या फिर अपना नाम याद आता हो तो वो नहीं लिख कर आना है। अगर आपको ये डेफिनेशन लिखते टाइम अर्नेस्ट डेल ही याद आ रहा है तब आप ये नाम लिखेंगे, अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन लिख कर आना, लेकिन किसी और का नाम यहाँ पर मत लिखना इनके अलावा, राइट। तो हम अपना तिकड़म लगाते हुए एक डेफिनेशन भी यहाँ पर ऐड करते हैं, एक महान व्यक्ति अर्नेस्ट डेल, जिनकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे। एज इट इज ऐसा ही लिखना होता है। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल। क्या कर रहे हैं हम? लोगों को बता रहे हैं। क्या बताएंगे लोगों को? कि खाना खा लो, पानी पी लो? नो, हम लोगों को बता रहे हैं व्हाट टू डू, क्या करना है। ये बता दिया लोगों को कि क्या करना है। उसके बाद में हम देखते भी हैं। क्या देखते हैं? कि वो खाना खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो काम उनको दिया, हमने जो बताया कि आपको क्या करना है, वो काम वो अपना बेस्ट एबिलिटी से कर रहे हैं या नहीं। फिर से समझो, अर्नेस्ट डेल है बहुत महान व्यक्ति, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। किसकी दी? डायरेक्टिंग की। क्या बोला? इन्होंने बोला कि सिंपली डायरेक्टिंग कुछ नहीं है। डायरेक्टिंग का मतलब है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, लोग जो है उनको बताना है। क्या बताना है? व्हाट टू डू, क्या करना है। अब लोगों को सिर्फ बता दिया कि क्या करना है, उससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम बता देते लोग काम करते नहीं है जब तक हम उन पर चेक ना करें। तो हमने पहले लोगों को बताया कि आपको क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो काम हमने दिया है, जिन लोगों को दिया है, वो लोग उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी से कर रहे हैं। भाई कोई काम है, कोई पर्सन बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन कोई पर्सन उतना एबल नहीं है, वो अपनी एबिलिटी से बेस्ट करना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि आप जो है सारे पर्सन एक से काम कर दें, नहीं हो पाएगा। कोई पर्सन अच्छा होता है किसी काम में, कोई पर्सन उसमें इतना अच्छा नहीं होता। किसी भी स्टूडेंट की, सारे स्टूडेंट्स की मैथ्स अच्छी नहीं होती, सारे स्टूडेंट्स की अकाउंट्स भी अच्छी नहीं होती। तो
कुछ पर्सन जिनकी मैथ अच्छी है तो वो अपना मैथ का काम करेंगे, किसी का अकाउंट्स अच्छा है तो वो अकाउंट्स में बेस्ट स्कोर करते हैं। तो वैसे ही अपनी एबिलिटी के अनुसार वो लोग बेस्ट करते हो, क्या करते हो बेस्ट, जो काम उनको दिया गया है, कौन देगा, हम। और यही होता है डायरेक्टिंग। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग कि भाई कहीं पर डायरेक्टिंग हो रही है, कोई पर्सन डायरेक्टिंग कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्टिंग हो रही है। कुछ तो पहचान हो ना कि डायरेक्टिंग की क्या पहचान है, कहाँ डायरेक्टिंग हो रही है। जैसे हमारा पहचान है भी 2 हाथ होंगे, 2 आंखें, 1 नाक है, राइट, देखकर पता चल जाता है भाई ये एक इंसान है, राइट। तो ऐसे ही डायरेक्टिंग के भी कुछ फीचर्स हैं हमारी तरह। क्या फीचर्स है, क्या उनकी 2 आंखें हैं, क्या इनके 2 हाथ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फीचर्स ह्यूमन के हैं, राइट। इनके फीचर्स क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है। अब वो ये एक्शन मूवी वाला एक्शन नहीं कि मार धाड़ शुरू हो गई, नो नो नो। डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं है, मूवी से भी बाहर आ जाओ, मूवी में जाना ही नहीं है। डायरेक्टिंग का मतलब है भाई कोई काम है ना वो स्टार्ट होता है यहाँ से। अब भाई होता क्या है कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हर कोई, भाई कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी काम करने वाला हो, कितना भी पंचुअल हो, जब तक उस पर कोई प्रेशर ना होगा ना कि आपको ये करना है, आप काम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। जब तक हमें ये टेंशन नहीं होती ना कि भैया क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, डंडे पड़ जाएंगे, तब तक हम वही पढ़ते नहीं, ठीक है। अगर हमारे इसमें दिमाग पर ये टेंशन ना हो कि हम फेल हो सकते हैं और हमारी जो इमेज बनी हुई है वो इमेज जो है वो खराब हो जाएगी, तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। घर पे डंडों का भी अगर ज़्यादा डर ना रहे तो भी शायद किताबें ना खुले, हो सकता है कि नहीं रखी हो और फिर रद्दी में ऐसी पहुंच जाए। हमारा एक्शन कैसे होता है, हमारे एक्शन के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए, भाई डंडे पड़ सकते हैं, हमारी इमेज खराब हो सकती है, राइट। तो ऐसे ही डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग एक्शन को स्टार्ट करता है, लोगों के अंदर काम करने की इच्छा को स्टार्ट करता है कि भाई आपको काम करना है। कैसे, जब अभी हमने क्या किया था पिछले चैप्टर में, हमने स्टाफिंग की थी, लोगों को जॉब प्रोवाइड की थी, उनको कहा था भाई ठीक है अभी तक आप बेरोजगार थे, अब आपको जॉब मिल गई, राइट। लोग आ गए हैं जॉब करने, बैठे हैं आराम से, बहुत अच्छा सा ऑफिस मिल चुका है, एसी चल रही है और सामने कंप्यूटर भी पड़ा है उनके पास में, खोलेंगे और सीधे अपना या फेसबुक चलाएंगे या फिर हो सकता है कोई गेम स्टार्ट कर दें, राइट। मतलब काम तो नहीं करेंगे, काम के अलावा सारा कुछ कर सकते हैं वो, राइट। अब जो ढंग का काम है, प्रोडक्टिव काम है, वो कैसे करेंगे, वो तब करेंगे जब हम उन्हें डायरेक्टिंग देंगे, उनको हम बोलेंगे कि आपको ये काम करके देना है, इस टाइम तक आपको ये काम करना है, राइट। हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अब उनके पास में ये टेंशन आ गई कि भाई अगर ये नहीं करा तो मेरी जॉब खतरे में है। अब वो बैठकर पबजी नहीं खेलेंगे, अब वो बैठकर अपना कोई कैमरे में अच्छा सा अपने कोई बैठकर वीडियो टिकटॉक ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब वो अपनी इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, सीधा बैठेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो काम करेंगे। मतलब क्या हुआ, हमने जाकर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको डायरेक्ट किया कि आपको ये काम करना है। वो एफर्ट्स वो कर सकते थे, वो काम कर सकते थे, लेकिन जब तक हमने नहीं बोला ना, उन्होंने काम नहीं किया। उनको पता था ये काम करना है पर फिर भी नहीं किया। कब करा, जब हमने जाके डायरेक्ट किया कि आपको ये काम करना है और वो भी इस टाइम तक करना है, राइट। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिव में जब तक कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है पर्सन काम नहीं करेगा। उसका एक्शन कब स्टार्ट होता है, जब उसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलता है। दैट इज फर्स्ट फीचर। दूसरी बात क्या कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, भाई किसी से काम कराना है तो एक दिन आपने डायरेक्शन दे दी और काम हो गया, फिर डेली हो जाएगा, नहीं, डेली धक्का मारना पड़ता है फिर काम होता है। डेली का काम डेली धक्का मारकर ही होगा। मतलब क्या कि आपको कंटिन्यूसली लोगों को डायरेक्शन देनी होगी फिर ही वो काम होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका क्लास 11th था, उसमें आपको अपनी इमेज की लगी पड़ी थी कि भैया हमारी इमेज खराब ना हो जाए, नया नया कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है और हमें बिजनेसमैन बनना है, ये आपके लगी पड़ी थी और आपने भैया बहुत सारे प्रेशर थे, घर पे डंडों का भी और बेइज्जती का भी, जूते पड़ने का भी थोड़ा डर था, आपने पढ़ाई की थी। अब अगर 12th में वो डर ना रहे ना तो आप 12th में नहीं पढ़ोगे। अब कहोगे भाई अब जीने के दिन आ गए हैं, अच्छे दिन हमारे आ गए हैं, अब हम किताब नहीं खोलेंगे, अभी तो जिंदगी हमारी शुरू हुई है, अब इंजॉय करने के दिन है, ठीक है। फिर आप अलग अलग अपनी थ्योरीज देने लगोगे, पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई कब करोगे कि 12th क्लास में फिर से आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको पढ़ना है। आपको अगर नहीं पढ़ेंगे, फेल हो गए तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके डंडे पड़ सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है और आपकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी नहीं होंगी, राइट। तो मतलब क्या कि फिर से आपको डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद में फिर आपने अगली साल फिर से पढ़ना शुरू किया। ऐसा ही होता है यहाँ पर भी
जो एम्प्लॉय आ रहे हैं ना, अब एक दिन का उन्होंने काम कर दिया, फिर अगले दिन अगर आप उनको नहीं बताएंगे कि उनको क्या करना है, तो अगले दिन फिर से बैठ कर अपनी इंस्टाग्राम की रील्स बनाएंगे और उसको स्क्रॉल करते रहेंगे, राइट। इसीलिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि डेली काम करवाना है, तो डेली आप उनको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। फिर परवेसिव, परवेसिव का मतलब तो अभी तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, अगर अभी तक आप हमको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आपको पता है हमने बचपन में एक थॉट, सबसे पहले अगर कोई थॉट याद किया था तो कौन सा था? गॉड इज एवरीवेयर, राइट। अब वो गॉड इज एवरीवेयर था ना, वो बड़े हो गए अभी आप, राइट। तो अब आप उसको मॉडिफाई करेंगे और कॉमर्स वाले बन जाएंगे। अब आपको क्या बोलना है? डायरेक्टिंग इज एवरीवेयर, ठीक है। मतलब क्या? परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह हमको डायरेक्टिंग देखने को मिलती है। घर पे जाओ, घर पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इतना नहीं हंसना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, क्या पहनना है, क्या खा रहे हो, राइट। बहुत सारे डायरेक्शंस आपको मिलेंगे। स्कूल में जाओ, लेट आए हो, शोर क्यों मचा रहे हो, उसको क्यों पीटा, उससे क्यों बात कर रहे हो, ये क्यों नहीं पढ़ा, वो नहीं क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों लेकर आया, वो क्यों नहीं लेकर आया, बहुत सारे डायरेक्शंस मिल जाएंगे। अगर आप बाहर भी कहीं जाते हो तो आपके जो रिलेटिव्स है वो आपको नहीं जीने देते, वो भी डायरेक्शंस देते कि भाई बेटा बड़े हो गए हो, आपका करियर का क्या सोचा है, आगे का क्या प्लान है, एंड मैनी मोर, बहुत सारे डायरेक्शंस। मतलब फ्री में हमको डायरेक्शंस मिलते ही रहते हैं। आप अलोन कहीं पर खड़े हो जाओ, जितने लोग आसपास के किसी को ना जानते हो ना, फिर भी आपको बहुत सारे डायरेक्शंस फ्री में मिल जाएंगे। मतलब क्या कि डायरेक्शन जो है परवेसिव है भाई, हर जगह मिल रहा है। सिर्फ आपके ऑफिस में, सिर्फ आपके स्कूल में, आपके घर पर, बैंक में नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर जगह आपको मिलता है डायरेक्शन देखने को। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज परवेसिव। और क्या? फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कभी आपने कोशिश भी की है कि आप बैठे हैं घर पर और अपने घर के जो हेड है आपके फादर, आपने उनसे बोला पापा ऐसे क्यों बैठे हो भाई, पैर सही से करके बैठो, कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ जा रहे हो, ऐसे आप कभी भी कोशिश भी की है, हिम्मत भी की कि आप उनसे इस तरीके से बात भी कर सको? नो भैया, हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम इस तरीके से बात कर सके। हम उनको डायरेक्शन देखे, भाई पापा ऐसा करो, कल से ऐसे कपड़े पहनना बंद, ऐसे नहीं पहनने, वो वाले कपड़े पहनना, ऐसा आप कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते, आपकी इतनी अथॉरिटी ही नहीं है। मतलब क्या कि जो डायरेक्शंस होते हैं ना, वो हमेशा टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर जाते हैं। क्या आपने कोशिश भी की है कि आप अपने प्रिंसिपल से जाके कह सको कि सर आप इतनी लेट क्यों आते हैं, कल से आपको स्कूल टाइमिंग से 2 घंटे पहले आना है, ठीक है, ये मेरा डायरेक्शन है? क्या आपने ऐसी कोशिश की है? करना भी मत, बहुत पिटाई हो जाएगी। मतलब क्या कि हम, अगर हमारी अथॉरिटी कम है सामने वाले से, तो हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। भाई अपने से बड़े को कभी बोल सकते हैं ऐसा काम आपको करना है, ये मेरा ऑर्डर है? नहीं, हम नहीं दे सकते। हमारा काम, अगर हम छोटे हैं तो एक ही हमारा काम है कि ऑर्डर लेते रहो और काम करते रहो। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑर्डर अपने से छोटे को ही दे सकते हैं जिसकी लेवल हमसे कम हो, राइट। तो यही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। क्या होता है कि डायरेक्शन हमेशा टॉप लेवल के लोग ही देते हैं बॉटम लेवल के लोगों को। एक जो आपका सीईओ है, एमडी है, या फिर जनरल मैनेजर भी है, तो वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर्स को। कोई वर्कर जाकर नहीं बोलेगा सीईओ को कि कल आप क्यों नहीं आए थे, आपको आना चाहिए था। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा डायरेक्शंस टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर आएंगी। और क्या होगा? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। भाई आपकी परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्शंस मिलते हैं ना, मिलता है कैसे? ऑर्डर मिलते हैं। इस बार 12th क्लास है, बोर्ड का एग्जाम है, 95 नहीं आया ना बेटा, तो तुमने जो ये फोन आईफोन मांगा है ना, नहीं मिलेगा। तुमने बोला है ना कि यार तुमको दिल्ली में जाना है, दिल्ली में जाकर पढ़ाई करनी है, अब यहाँ पर नहीं पढ़ना है, नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या कि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं कि इतना परसेंट लेकर आना है। ऐसे नहीं बोलते बेटा अच्छे मार्क्स ले आना, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर पिटाई होगी, नहीं, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? 95 प्लस, 98 प्लस, 90 प्लस तो लानी है, इससे कम नहीं चलेगा। मतलब क्या, आपको एक टारगेट देते हैं और आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, हम उनको एक टारगेट देते हैं और वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन एलिमेंट। भाई डायरेक्शन किसको देते हो? ऑफिस में जाकर ऐसा होता है कि आपने जो लैपटॉप है उसको डायरेक्शन दे दिया कि खुल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने टेबल को जाके इंस्ट्रक्शन दे दिया, टेबल आज तुम्हें ऐसा करना है, 4 फाइलें अपनी पूरी करनी है, 4 फाइल्स कंप्लीट कर लो।
अपनी जो चेयर है उससे जाकर क्या बोलते हो कि आज ऐसा करो कि आप 4 कप मेरे लिए कॉफी बना दो। नहीं, ये जितने भी डायरेक्शंस हम किसको देते हैं, जितने भी डायरेक्शंस एक ह्यूमन को ही देते हैं और एक ह्यूमन ही दे रहा होता है। भाई हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको 95 प्लस लेकर आने हैं। क्या हमारे घर का कोई फर्नीचर हमको ऐसा ऑर्डर देता है? क्या हमारे घर की टीवी, हमारा लैपटॉप, हमारा फोन, ठीक है, हमारी वाटर कोई भी हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। वो भैया बेचारे बोलते भी नहीं है, ठीक है। बोलेंगे भी तो वो अगर फोन में बोलेंगे तो फोन कैसे बोलेगा भाई, उसमें सॉन्ग बजा लो, वीडियो चला लो, राइट। बोतल बोलेगी नहीं बोलेगी, कप शोर मचाएगी जब वो गिर जाएगी, राइट। मतलब क्या, कोई हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। हमें इंस्ट्रक्शन कौन देता है? एक ह्यूमन। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमसे बड़ा कोई हमारा भाई बहन हो सकता है, या फिर हमसे बड़ा कोई भी हो सकता है जिसकी अथॉरिटी हमसे ज़्यादा हो, वो हमें डायरेक्शन दे सकता है। सेम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कि ह्यूमन एलिमेंट है, एक ह्यूमन ही डायरेक्शन देता है और एक ह्यूमन ही डायरेक्शन को लेता है। ये थे फीचर हमारे डायरेक्शन के। एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है हमारे दिमाग में कि मैम इतनी देर से हम डायरेक्शन पढ़ते जा रहे हैं, भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत थी इसको पढ़ने की, और बुक में इतना लंबा सा चैप्टर क्यों दे दिया है, क्या जरूरत थी फालतू के चैप्टर देने की, कोई इंपॉर्टेंस है इसकी? क्योंकि हम भैया ह्यूमन है और हम बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। सबको पता है कि आप बिना फायदे कोई काम नहीं करते, बुक वालों को भी पता है, जिसने कोर्स बनाया उसको भी पता है कि आप बिना फायदे कोई काम नहीं करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन दिया है ना, डायरेक्टिंग चैप्टर हमारा है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम हमारा जो डायरेक्टिंग है वो क्या करता है। पहले देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही है क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर एग्जाम में आने वाला और एग्जाम में एकदम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो तो चलो है, हमें पता ही है, वो हमारे अंदर की बात है, हमें पता है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना बोल देंगे कि भाई चैप्टर एग्जाम में आने वाला इसलिए पढ़ रहे हैं। भाई बिजनेस भी कर रहे हैं ना, आगे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर वाला अवार्ड भी जीतना है, तो इसके लिए हमें डायरेक्टिंग आनी चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला काम, डायरेक्टिंग अगर हम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा। सबसे पहले जो एम्प्लॉयज है ना, उनके एफर्ट्स इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्या मतलब है, कुछ समझ में तो आया नहीं। देखो, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है इसको समझो। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। अब हमारे जो हमने क्या किया था, स्टाफिंग में बहुत सारे लोग थे, उनको कहा था आओ जॉब लो जॉब लो। फिर उनमें से कुछ बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज थे, उनको हमने अपने यहाँ पर जॉब दी थी। अब जो वो इतने टैलेंटेड पर्सन्स को हमने अपने यहाँ पर जॉब दी है और उनको हम पैसा भी दे रहे हैं, तो पैसा क्यों देंगे, उनसे काम कराएंगे ना। अब काम कराएंगे, अब इतने सारे होशियार लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो अपनी होशियारी कहाँ दिखाएं। कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कहीं जा नहीं पाएगा। जैसे कि अगर हमारी कार, उसके 4 पहिए चारों डायरेक्शन में चले जाएं, पहिए तो चले जाएंगे चारों डायरेक्शन में, कार वहीं की वहीं बैठी रह जाएगी, जा पाएगी कहीं? क्या नहीं, हिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो उधर जाएगा तो वो इधर जाएगा, वो इधर जा रहा है तो वो इधर जा रहा है। कार कहाँ है, कार वहीं पर है, कहीं नहीं मूव हो पाएगी। 4 डायरेक्शन में से एक भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगी। वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने लोग हैं ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करे जा रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रहा है, क्या उसकी कोई तरक्की हो रही है? नहीं। हमने सपना देखा था कि इतने बेस्ट लोग आ रहे हैं, काम करेंगे तो हम टॉप लेवल में जाएंगे और हमें बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाएगा। मिला नहीं, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, कोई अपनी होशियारी दिखा रहा है, कोई अपनी होशियारी दिखा रहा है। कोई कह रहा है कि ऐसा करो कि हम सेल लगा दे रहे हैं, कोई कह रहा है डिस्काउंट दे दो, कोई कह रहा है क्वालिटी अच्छी करो, पैसे ज्यादा रख लो, कोई कह रहा है सस्ता माल दो भले क्वालिटी खराब हो। मतलब अलग अलग चीजें चल रही हैं, हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए कि इतने जो होशियार लोग हैं, ये सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में चले। जैसे कि हमारे कार के पहिए एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और हमारी कार आगे जब तक जहां तक जाना है वहां तक आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्ग ड्राइव पर जा सके और हम बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने हाथ में लेकर एक विक्ट्री स्पीच दे पाए। उसके लिए चाहिए होता है कि जितने भी महान जो लोग हैं ना, जिनको हमने अभी कुछ दिन पहले ही स्टाफिंग के चैप्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो एक ही डायरेक्शन में काम कर पाए और हमारा जो है भला हो पाए और उनका भी भला हो पाए, राइट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं। हमने डायरेक्शन दिया कि भाई आपको क्या करना है कि बढ़िया क्वालिटी रखनी है, लेकिन पैसे भी रीजनेबल प्राइस पे रखने हैं, ठीक है।
ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया। अब जो कोई भी अपने भी दिमाग नहीं लगाएगा, सबको पता है कि बढ़िया क्वालिटी पर रीजनेबल प्राइस में सामान बेचना है, सब एक ही तरीके से काम करेंगे और हमारा काम अच्छा होगा और हमारा गोल भी अचीव हो पाएगा। मतलब क्या कि सबके एफर्ट्स जो थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके जो एफर्ट्स थे उनको हमने सबको जोड़ दिया। ठीक है, घर पे भी देख लो ना, घर पे अगर कोई कह रहा है कि भाई केक बना लो, कोई कह रहा है केक नहीं बनाते समोसा बनाते हैं, कोई कह रहा है अरे यार समोसा बहुत ऑयली हो गया सैलेड कर लो, सिर्फ सैलेड बनाते हैं, तो कोई कह रहा है अरे सैलेड अलग सब छोड़ो, ऐसा करो मैगी बना रहे बढ़िया मसालेदार। ठीक है, सब अलग अलग बना रहे, कुछ बनेगा लड़ाई हो जाएगी और सब तितर बितर हो जाना है, कुछ नहीं बन पाएगा। अब सब मिलकर बोल रहे हैं ऐसा करो, एक बढ़िया केक बना रहे, सब मिलकर केक ही बना रहे, सारे लोग कुछ कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, बन गया एक स्पेशल बढ़िया केक। राइट, मतलब सबने मेहनत की, एक ही डायरेक्शन में की। ऐसे ही जब हमारे एम्प्लॉइज सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन। में मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना कि भाई 95 लेकर आएंगे, 95% से ज़्यादा आएंगे, हाथ में एक ट्रॉफी होगी और हम अपने स्कूल के पोडियम पर खड़े होकर एक विक्ट्री स्पीच देंगे कि हमने इतनी मेहनत की थी, हमने रात दिन एक करके पढ़ाई की थी एंड ऑल। राइट, तो वो हमारा एक मोटिवेशन होता है। भैया पीछे में पता है कि डंडे पड़ने का भी डर है, इमेज खराब होने का डर है, वो तो है ही है, लेकिन एक मोटिवेशन भी तो होता है ना कि भैया अगर 98% ले आए तो पोडियम पे खड़े होने का मौका मिलेगा स्कूल के और बढ़िया स्पीच भी हम देंगे एक, और हाथ में ट्रॉफी भी होगी और हम थोड़े अपना हाथ भी देंगे कि भैया 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ा हमने, भले हम 8 घंटे ही पढ़ते हो। राइट, तो हमें एक मोटिवेशन भी रहता है। और क्या होता है, और क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बना रहता है। जैसे हमारी लाइफ में अब अगर हम पर कोई भी जोर जबरदस्ती ना की जाए, कोई प्रेशर ना हो कि आपको पढ़ाई करनी है, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे। एंड में क्या होगा, जब हम पर कोई जिम्मेदारी आएगी तो हम तो अंगूठा टेक लेंगे, भाई पढ़ाई करनी आती ही नहीं होगी, कोई हमसे आएगा मैं बस अंगूठा लगवा कर हमारी पूरी जो भी प्रॉपर्टी है वो हड़प कर ले जा सकता है, हम पर कोई भी इल्जाम लगा सकता है। ठीक है, हमें कहीं पर भी फंसा देगा क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने के टाइम पर तो हम मस्ती कर रहे थे, हमें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी शादी भी नहीं होगी। राइट, तो मतलब जिंदगी बर्बाद, जिंदगी का बैलेंस खराब। अब जिंदगी में बैलेंस बना रहे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप मस्ती भी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं और आपके कुछ मोटिवेशन के आपके कुछ आइडियल्स भी हैं, सब कुछ बैलेंस में चले। इसके लिए क्या होता है, एक प्रेशर किया जाता है कि बेटा आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी लाइफ बैलेंस में रहती है। ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी एक बैलेंस में रहे, पूरे ऐसा ना हो कि सब आकर बस पबजी खेलने लग जाए या टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की रील्स बनाने लगे। इसके लिए जरूरी है कि लोग काम करें, और काम करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। काम कैसे होगा, डायरेक्टिंग से होगा। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाने के लिए भी जरूरी है कि डायरेक्शन दी जाए। और क्या होता है, चेंज आता है भैया। अगर कोई चेंज आना है, कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है उसको हमें चेंज करना है, हम लोगों को बताते हैं ना, उनको गाइड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, इससे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ था या फिर कम प्रॉफिट हुआ था, इस तरीके से इस चीज़ को करा जाए। मतलब हम चेंज भी यहाँ पर ला सकते हैं। और क्या करेंगे, डिसिप्लिन आता है भाई, हमारी लाइफ में तो डिसिप्लिन आता है। अब प्रेशर ना हो, पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या होगा, रात भर जाग कर कोई हम वेब सीरीज देख लेंगे। ठीक है, या फिर रात भर जाग कर कोई अपनी कोई लेटेस्ट मूवी आएगी, हर लेटेस्ट मूवी को देखेंगे। ठीक है, रात में पार्टी कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, मतलब सब कुछ बर्बाद कर देंगे ना जिंदगी का। अगर डिसिप्लिन ना हो हमारे अंदर, डिसिप्लिन कैसे आता है, जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। मतलब कि अगर कुल मिला के बात की जाए तो डायरेक्शन जो है वो हमारी जिंदगी को संभालने का काम भी कर सकता है। ठीक है, हम अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं अगर हमें डायरेक्शंस टाइम टू टाइम करेक्ट डायरेक्शंस मिलती रहे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस हमने जो है डायरेक्शन की समझी। जैसे हमारी लाइफ स्पॉइल होने से बच सकती है, ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस तक पहुंचा सकता है डायरेक्टिंग। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत बोर भी हुए होंगे, लेकिन चिंता कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी अगर डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दो, आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं टिक 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 करके टाइप ना करना पड़े और जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप वीडियो को देखकर खुद को अपडेट कर पाए।